ऐसी हलाकतें हो रही हैं कि जिनके बारे में पता ही नहीं है कौन मार रहा है इन लोगों को। आप देखें कठुआ में भी वहाँ पर 3 लोगों की डेड बॉडियाँ मिली। अच्छा, उधर से यहाँ पर हाई अलर्ट हो जाता है जी कि यहाँ तो मिलिटेंट्स की यहाँ पर इतनी बड़ी प्रेजेंस है अंदर जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस की रीच से बाहर है। देखें अब कुलगाम में भी हलाकत हुई बच्चे की। ऐसे कौन से लोग हैं जो इस किस्म का जो लोगों की हलाकतें कर रहे हैं और सरकार को कोई पता नहीं। मैं उमर साहब से मेरी गुजारिश है, बतौर आप चीफ मिनिस्टर हैं उमर साहब, आप कम से कम सिक्योरिटी फोर्सेस है हमारा डीजीपी से पूछें या बाकी जो हमारा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है, इंटेलिजेंस का यहाँ पर जो वर्क है वो जो काम कर रहा है, इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए, इस चीज़ को नोटिस में लाना चाहिए। और आखिर ये क्यों हलाकतें हो रही हैं, कौन कर रहा है ये हलाकतें? देखें अनफॉर्चुनेट है, अगर इसी किस्म की हलाकतें आगे होती रही और होती रही तो एक अराजकता सी आवाम में एक बेएतबारी पैदा हो जाएगी जिसके कारण कहीं भी हालात ख़राब बिगड़ सकते हैं। तो मेरी गुजारिश है यहाँ पर हमारी सरकार से, जो इस वक्त मुंतखब सरकार है, कि मेहरबानी करके आप ये इन हलाकतों के बारे में तहकीकात करवाएं, सच क्या है वो सामने आए, इनकी हलाकतें कैसी हो गई हैं, क्या मिलिटेंट इनको मार रहे हैं या कुछ लोगों की आपस में रंजिश है उसके कारण ये कर रहे हैं या कोई और कारण है इन हलाकतों का, तो इसकी तहकीकात करनी चाहिए और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको कैफरे किरदार पर पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखें कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज यहाँ रैना साहब, जमान साहब सभी लोग बैठे हुए हैं, इसका मकसद है कि जो ये स्टेट में हो रहा है ये इस पर गौर क्यों किया जा रहा है। कुलगाम में आप देखें कि हमारे 2 नौजवान जो हैं वो मारे गए हैं, लेकिन कोई भी इन्वेस्टिगेशन इस वक्त तक नहीं हो रही है। और फिर आप देखिए कि लोग जाते हैं अपना दुख दर्द लेकर पुलिस के पास, तो वहाँ देखा कि हमने एक पुलिस वाला हमारी बहन को लाते मारा है, तो उनको जो जिनके बच्चे मरे हुए हैं उस माँ को पूछो, उस बहन को पूछो, उसके बाप को पूछो कि उस पर क्या गुजरती होगी। और पुलिस का ये रवैया कि वो उसको लात मारे, बल्कि उसके बाद सहारा देना चाहिए था, कहा हम इंक्वायरी करेंगे, उसके बजाय वो लात मारा। तो हमारी अपील है कि इस पुंछ की तरफ से हम डिस्ट्रिक्ट पुंछ की तरफ से हम अपील करते हैं एलजी इंतजामिया को और चीफ मिनिस्टर को कि इसकी फौरी तौर इंक्वायरी की जाए और दूध का दूध पानी का पानी सामने लाया जाए। ये हलाकतें क्यों हुई, कैसे हुई, इसमें पुलिस का क्या रोल है और दूसरे किसी का क्या रोल है। जिनका भी अगर कोई रोल है इस किस्म का तो उनको फौरी तौर पर जेल की सलाखों के अंदर करना चाहिए और इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त तक कभी हम सुनते हैं कि एक कमीशन बैठा दिया, कभी सुनते हैं कि ये इंक्वायरी हो रही है। अरे जो पुलिस वाला लाता है मारा है उसका स्पीड उसकी क्या इंक्वायरी करेगा। इसलिए जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कि इन लोगों को पता चले कि हालांकि जम्मू कश्मीर की पुलिस का पूरे आप देखें हिंदुस्तान में नाम है, लेकिन एक शख्स ने सारी पुलिस पर ये जो उंगली उठाई है और उससे ये हुआ कि पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए हमारी तरह से पुरजोर ये हम कड़े लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि उन बच्चों की इंक्वायरी होनी चाहिए और उन माँ बाप, उन बहनों को और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को इससे इंसाफ मिलेगा। और आइंदा जो आदमी इस किस्म की कोई सोचेगा भी तो मेरा ख्याल है उसको जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। हमें यकीन है कि इस पर पूरी इंक्वायरी होगी। बीइंग ए ह्यूमन राइट एक्टिविटीज खिताब पीर पंजाल की तरफ से हमने ये जॉइंट कॉन्फ्रेंस इसलिए की कि जो हालातें कठुआ में हुई, कुलगाम में हुई या जहाँ जहाँ भी ये वारदातें हो रही हैं, देखिए एक कुलगाम में 2 भाई मारे गए, तीसरी अभी तक वो बंदे का पता नहीं चला। कठुआ में 2 आदमी मारे गए और बरातू पे हमले होने शुरू हो गए हैं और यहाँ तक कि हमें पता नहीं चलता कि ये कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से कर रहा है। तो अगर ये पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बने हैं, ये तो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, ये इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है, ये मानव जातीय अधिकारों का उल्लंघन है। और नायत अदब से हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से और यहाँ तक कि हम अपने चीफ मिनिस्टर जो हैं हमारे महमूदुल्लाह साहब, उनसे गुजारिश करेंगे कि आप, हम सुनते हैं कि आप असम्बली में रोज़ ये होता है, हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन आज तक कोई भी आदमी, किसी को सज़ा नहीं मिली, कोई पकड़ा नहीं गया, कोई कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचा। देखिए मक्खन-उद्दीन के मसले में वो एक वकीलों ने स्टैंड ले लिया और हाई कोर्ट को इंटरव्यू करना पड़ा और FIR लगानी पड़ी। मैं कहता हूँ कि पुलिस कर क्या रही है जम्मू कश्मीर में। चलो 2 पुलिस वाले अगर गलत काम करते हैं तो पूरी पुलिस क्या कहते हैं उसको, उनके ऊपर नाम आ जाता है, बदनामी लग जाती है। हालांकि पूरी जम्मू कश्मीर की पुलिस अच्छी है, ठीक है, लेकिन एक आदमी टांग मारेगा, लोगों के सामने जनाजा साथ हो, मीत साथ हो तो लात मारे,
वो कठुआ का हो, मेंढर का हो, कोई भी ऑफिसर हो, उसने गलत काम किया। हम जितनी भी इलाके होंगे उसकी मजम्मत करते हैं। कठुआ में, कुलगाम में जो हिंदू मुसलमान सिख या जो गायब हैं, हम मजम्मत करते हैं और तवक्को रखते हैं और उम्मीद रखते हैं हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, और यहाँ तक कि हम चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करेंगे कि आप इंटरवीन करें। आप कमीशन तो बना देंगे, कमीशन को आज तक कोई फैसले नहीं हुए हैं, ना आज तक हुए हैं। हम चाहेंगे जितनी जल्दी हो उनको पकड़ा जाए, उनको काफी किरदार तक पहुंचाया जाए और कानून के मुताबिक लॉ ऑफ द लैंड मस्ट बी मेंटेन।